ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना सुसंस्कारी व्यक्ति ही सभ्य हो सकता है। जैसा अंतरंग होता है बाहर वही दिखता है। कोई बाहर से कुछ और बनना भी चाहे तो भी वास्तविकता ज्यादा देर नहीं छिपती। उच्च स्तरीय चिंतन ही सभ्य अनुशासित व्यवहार के रूप में बाहर दिखता है। जहाँ चिंतन में श्रेष्ठता रहती है वहाँ सभी विभूतियाँ बनी रहती हैं। शुभ संकल्प, आदर्शों के प्रति निष्ठा यदि दृढ़ है तो निश्चित ही समय के साथ उसके अच्छे परिणाम आते हैं। मनुष्य के अंदर की सच्चाई प्रतिकूल परिस्थिति में बाहर आ ही जाती है। साधारण परिस्थितियों में भले ही इंसान अपने को अच्छा दिखाता रहे, पर अगर अंदर से उसमें कुछ बुराई है तो किसी भी प्रकार के संकट में उसकी अंदर की सच्चाई ऊपर आ जाती है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। संस्कारों को व्यवहार में उतार करके ही कोई व्यक्ति सुसंस्कृत कहलाया जा सकता है। महामानवों की यही रीति नीति रही है। वे वास्तविकता एवं गंभीर आदर्शवाद में विश्वास रखते हैं। न तो स्वयं हवा में उड़ते हैं और न ही दूसरों को ख्वाब दिखाते हैं। अंतःकरण में दृढ़ता से जमे संस्कार व्यक्ति को प्रखर, तेजस्वी, मनस्वी बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं वो प्रभावकारी होता है। कथनी व करनी में अंतर न होने से सहज ही लोग उनकी बात मान लेते हैं। महामानव प्रगति का समापन किसी बिंदु विशेष को न मानकर सतत संस्कारों को विकसित करते रहने की, आदर्शवादिता को अंतः में समाविष्ट करते रहने की अपनी परंपरा सतत चलाए रखते हैं। उनका जीवन जीती जागती किताब बन जाता है। वो बताता है कि किसी को भी ऊंचा उठना हो तो पहले उसे अपनी जड़ें मजबूत बनानी होंगी। संस्कार अर्जन हेतु पुरुषार्थ करना पड़ता है। वे अनायास आकर नहीं जम जाते। ग्रीस के दार्शनिक प्लेटो से दूर दूर के लोग कुछ सीखने आते थे, पर वे बताने के साथ साथ उन बातों को भी दूसरों से पूछते थे। प्लेटो आने वाले लोगों को सिखाते थे, उनसे भी बातें पूछते थे, जानकारियां लेते थे। लोगों ने कहा, जो आपसे पूछने आते हैं आप उनसे भी जानने का प्रयत्न करते हैं, इसमें तो आपकी इज्जत घटती है। प्लेटो ने कहा, मैं जीवन भर विद्यार्थी बना रहना चाहता हूँ। यही पदवी मुझे सबसे बड़ी लगती है। महानता के संस्कारों का जीवन में स्वभाव में आत्मसात हो जाना ही प्रवणता है। महाभारत का घमासान युद्ध चल रहा था। दोनों पक्षों के असंख्य योद्धा घायल होते और मरते। रात्रि को युद्ध बंद रहने का नियम था। अंधेरा होते ही युधिष्ठिर वेश बदलकर निकलते और दोनों पक्ष के घायलों को चिकित्सालय पहुंचाने से लेकर पानी पिलाने जैसे उपचार में लगे रहते। दिन निकलने से पूर्व घर लौट आते। युद्ध समाप्त होने पर उनकी सेवा सद्भावना का भेद खुला तो प्रजा ने उन्हें धर्मराज की उपाधि दी। उनमें अपने पराये का कोई भेद नहीं था। बनारस के एक बड़े जमींदार घराने में हिंदुस्तान की तरह इंग्लैंड में कुली नहीं मिलते। एक हिंदुस्तानी सज्जन के पास सामान थोड़ा ज्यादा था। वो कुली को आवाज लगा रहे थे। एक अंग्रेज सज्जन ने उनकी कठिनाई को समझा और उन हिंदुस्तानी सज्जन का सामान बग्घी पर लदवा दिया। उन सज्जन ने कुली की मजदूरी पूछी तो सामान रखने वाले सज्जन ने अपना परिचय देते हुए कहा कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए, वे तो वहाँ की एक बैंक के मैनेजर हैं। हिंदुस्तानी सज्जन की कठिनाई देखकर अपनी गाड़ी एक और खड़ी करके सहायता के लिए आए हैं। भारतीय सज्जन ने ब्रिटिश समाज में दृढ़ता से जमे बैठे सुसंस्कारों की झलक एवं आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन की महत्ता को उस दिन सही अर्थों में समझा। गुजरात के रविशंकर महाराज एक दिन बच्चों को गुड़ बांट रहे थे। एक लड़की ने लेने से इनकार कर दिया और कहा, मेरी माँ ने सिखाया है कि मुफ्त की कोई भी चीज नहीं लेना चाहिए। महाराज लड़की के साथ गए और ऐसे संस्कार देने वाली उस माँ का
बहुत बहुत अभिवादन किया। मनुष्य जीवन में ऐसे ही लोग सफल होते हैं, भले ही उन्हें प्रारंभ में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं। कठिन परिस्थिति से जूझते हुए भारत के माने हुए इंजीनियर बनने में सफल हुए विश्वेश्वरैया ने अपनी आत्मकथा में उन सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है जिनके कारण वे प्रगति पथ पर अग्रसर हो सके। पुस्तक का नाम है मेमोयर्स ऑफ माय वर्किंग लाइफ। वे लिखते हैं, मैंने 4 सिद्धांतों को आदि से अंत तक अपनाए रखा। जो मेरी ही तरह सफल जीवन जीना चाहते हैं उन्हीं का स्मरण दिलाना चाहता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि इन्हें मेरी ही तरह अपनाएं। वे सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, लगन से काम करो, मेहनत से जी न चुराओ। आराम कड़ी मेहनत के बाद करने पर ही अच्छा लगता है। दूसरा सिद्धांत, निर्धारित कामों के लिए निर्धारित समय नियत करो। समय पर काम करने की आदत डालने से काम अधिक भी होता है और अच्छा भी। तीसरा, ये सोचते रहो कि आज की अपेक्षा कल काम किस तरह अधिक अच्छा हो। जो सीख चुके हो उससे अधिक सीखने का प्रयत्न करो। सोचो, योजना बनाओ, गुण दोषों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के उपरांत ही काम में हाथ डालो। चौथा, अहंकारी ना बनो, नम्रता का स्वभाव बनाओ। साथियों के साथ मिलजुल कर काम करने की आदत डालो। इसके विपरीत किसी भी तरह सफलता पा लेने वालों को तो अपमान, असंतोष और असफलता का मुंह भी देखना पड़ जाता है। अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं जीवन में सदैव आती रहती हैं, किंतु इन झंझावातों से अप्रभावित बने रहकर आदर्शनिष्ठ व्यक्ति प्रयास पुरुषार्थ में सतत निरत रहते हैं। वे इन क्षणिक परिवर्तनों से विचलित नहीं होते। उन्हें अपने सुदृढ़ संस्कारों के कारण स्वयं पर, अपने श्रेष्ठता के समर्थक चिंतन पर विश्वास होता है एवं वही उन्हें सारी कठिनाइयों से उबार कर महानता के पथ पर ले जाता है। सुसंस्कारिता आरंभ में कुछ कष्टप्रद तो हो सकती है, पर अंततः महानता का पथ उसी से प्रशस्त होता है। एक बालक को महापुरुषों के जीवन पढ़ने का बहुत शौक था, किंतु गरीबी के कारण वो पुस्तकें खरीद नहीं पाता था। जहां तहां से मांग कर लाता, पढ़ता और फिर लौटा देता। एक बार वो किसी से एक पुस्तक मांग कर लाया। रात को वर्षा हुई, छत टपकी और पुस्तक भीग गई। पुस्तक को सुरक्षित लौटाने की शर्त कैसे निभेगी, इसी चिंता में वो डूबे जा रहा था। नियत समय पर लौटाने पहुंचा, पर साथ ही उसने पुस्तक के खराब होने की बात भी बताई। फैसला ये हुआ कि बालक उन सज्जन के यहाँ इतने दिन मजदूरी करे जितने में नई पुस्तक खरीदने जितना पैसा चुक जाए। बालक खुशी खुशी तैयार हो गया और पैसे चुकाकर ही वापस घर आया। आत्मावलंबन के बलबूते पर कितने ही व्यक्ति छोटे स्तर से ऊंचे उठकर प्रतिकूलताओं से जूझते प्रगति का पथ प्रशस्त करते हैं। देश टुकड़ों में बटा हुआ था। सामंत और राजा लोग व्यक्तिगत अहंकार और लिप्सा के कारण आए दिन आपस में ही लड़ते रहते थे। फलतः संगठित शक्ति केंद्रित न हो पाने से विदेशी बर्बरों के आक्रमण भारत पर अधिक से अधिक होने लगे। इन परिस्थितियों में मगध का एक प्रतापी स्कंदगुप्त, जो कि था तो छोटे राज्य का राजा, किंतु उस प्रतिकूल समय में अंधकार में एक प्रकाशवान नक्षत्र की तरह उदय हुआ। उसने देश के शासकों को जीता ही नहीं, वरन एक सूत्र में बांधा। साथ ही बर्बर आक्रमणकारियों पर उस संयुक्त शक्ति के सहारे आक्रमण किया। आक्रामकों की हेकड़ी धूल में मिल गई। भारत का एक नए समर्थ राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। मनुष्य जीवन एक संघर्ष है। जहाँ ये सच है, वहाँ सच ये भी है कि इस संघर्ष में जीतते वही हैं जो आत्मबल संपन्न होते हैं। आत्मबल सच्चाई का दूसरा नाम है। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को जिस दिन फांसी लगनी थी, उस दिन सवेरे जल्दी उठकर वे व्यायाम कर रहे थे। जेलर ने पूछा, आज तो आपको 1 घंटे बाद फांसी लगने वाली है, फिर व्यायाम करने से क्या लाभ? उन्होंने उत्तर दिया,
जीवन आदर्शों और नियमों में बंधा हुआ है। जब तक शरीर में सांस चलती है तब तक व्यवस्था में अंतर आने देना उचित नहीं है। थोड़ी सी अड़चन सामने आ जाने पर जो लोग अपनी दिनचर्या और कार्य व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देते हैं, उनको राम प्रसाद बिस्मिल जी मरते दम तक अपने आचरण द्वारा ये बता गए कि समय का पालन, नियमितता एवं धैर्य ऐसे गुण हैं जिनका व्यतिक्रम प्राण जाने जैसी स्थिति आने पर भी नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।